दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और कार्यक्रम में। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं सभी जातकों के लिए, इस राशि के जितने भी जातक व्यक्ति हैं, किस प्रकार का समय रहने वाले हैं। तो मित्रों, हो जाइए सावधान। अगले 2 दिनों के अंदर जो आपके ख्याल में नहीं था, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा संकेत का निर्माण आपकी राशि के जातकों पर होने वाले हैं। आप यह वीडियो को एकदम सेव कर लीजिए और अकेले में देखिए कि किस प्रकार का नीति और संयोजन के साथ आपकी राशि पर नीति बनते हैं। आपका भेद व्यवहार लोगों के साथ किस प्रकार रहेगा। साथ में हम चर्चा कर रहे हैं 24 घंटे की सभी समस्याओं को लेकर के, तो आप अंत तक बने रहें। स्थिति के अनुसार मित्रों, हमें यह जानकारी प्राप्त हुए हैं कि पिछले कुछ समय में आप बहुत ही सारे दुख समस्याएं झेले हुए हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। आप आए दिन समस्याएं को लेकर के चलते आ रहे थे। अब अंतिम यात्रा तैयार कर लीजिए। आपके दुख और समस्याओं को लेकर के, आपकी दुख भरी चिंताओं को लेकर के, आखिर आप यह कहेंगे कि यह समस्याएं कब तक रहेंगे। हम अंतिम यात्रा तो कर लेंगे, लेकिन समस्याएं तो समाप्त हो जाए। प्रभु और ईश्वर की कृपा से मित्रों, 24 घंटे के अंदर में वह समस्याएं आपकी नजर पर आएंगी भी नहीं। इस प्रकार की आप न्यूज सुन पाएंगे। मित्रों, हमें काफी जानकारी के बाद इस वीडियो को तैयार किए हुए हैं, तो आप अंत तक बने रहें। और अंतिम यात्रा किस दुख घड़ी को करेंगे, अंतिम यात्रा किस संयोजन को करेंगे, किस दुख भरी समस्याओं को करेंगे, इस वीडियो में जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब यह भी जानते हैं कि मित्रों, कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता है। जिनके कर्म में दाग होते हैं, जिनके जीवन में कुछ कर्म को लेकर के, अवधि को लेकर के गिरावट रहते हैं, उनके जीवन में इस नियम को करना अनिवार्य होता है। जी मित्रों, और जिनके कर्म में कुछ ज्यादा फलस्वरूप होते हैं, उनके जीवन में काफी खुशियों को लेकर के नीति, काफी खुशियों को लेकर के घर परिवार की समस्याएं को लेकर के कभी आते ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अंतिम यात्रा की स्वयं शनिदेव यात्रा करवा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आपको खून की आंसुएं रुलाए थे, जिन व्यक्ति ने आपका तड़प देख करके मदद नहीं किया था, जिन व्यक्ति ने आपके घर उजाड़ करके रख दिए थे, वह काफी हद तक समस्याओं में फंस सकते हैं और उनका अंतिम समय समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी यह समय शुरुआत हो रहे हैं कि शनिदेव खुद आपकी राशि पर विराजमान हुए हैं और आपकी दृष्टिकोण के अनुसार सारी समस्याओं का समाप्ति करने वाले हैं। हमने तो यह भी जानकारियां पहले ही प्राप्त की गई थी कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ साल आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के, रोजी रोजगारों को लेकर के काफी सारी तंगी हुए हैं। और हम पहले भी यह जानकारी आप सबों को बताई है कि साल का शुरुआत होती ही यह साल आपके अनुसार चलने वाले हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि समय आपके साथ चल रहे हैं। समय आपके लिए कई प्रकार की खुशियों की बुनियाद खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ समय से इतनी सारी समस्याओं को देखते हुए लोगों ने जबकि आपके निजी जीवन को परेशान करके रख दिए, लोगों ने आपके जीवन को तहस नहस करके रख दिए, आप कम भी उससे जो कि ठहरे हुए नहीं हैं। आप उन सब बातों को भुला करके अपने निजी जीवन को जीने का शुरुआत किए हैं। लेकिन समय समाप्ति होने के अनुसार ही, साल का शुरुआत होते ही आपके जीवन में, आपकी झोली में
कई प्रकार की खुशियों की बुनियाद खड़ा कर रहे हैं, वह भी बाबा भोलेनाथ की कृपा से। तो मित्रों, सुबह की शुरुआत होते ही जीवन की कई बड़ी खुशियों का आना जाना लगा रहता है, और उन खुशियों में आपके जीवन में सबसे बड़ी 3 दिन की खुशखबरी आपके झोली पर पड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर यह भी गुण है कि जो व्यक्ति आपके अनुसार चलते हैं, जो व्यक्ति कोई आपके अनुसार नहीं भी चलते हैं, उनका भी मदद करने के लिए आप पीछे नहीं हटते हैं। सुख और दुख मिटा करके उनके निजी जीवन को लेकर के आप मदद करते हैं, चाहे वह घर की समस्याएं हो, चाहे वह अनेक प्रकार की समस्याएं हो, आप उनका मदद कहीं करने के लिए नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि आप एक मंदिर का घंटा जैसे बन चुके हैं, जो कि हर व्यक्ति आता है और बजा करके चल जाता है। निजी जीवन का जब भी शुरुआत करते हैं, कोई न कोई पहल आकर के खड़ा आपके जीवन में हो जाता है। जब किसी की आपके निजी जीवन पर जरूरत पड़ती है तो आप वहां अकेले ठहरते हैं, अकेले खड़ा रहते हैं। जब आपके साथ कोई आंधी तूफान आते हैं, जब आपके साथ कोई अनहोनी घटनाएं होते हैं, जब आपके साथ कुछ असफलताएं हाथ लगते हैं, सफलताएं छोड़ करके आपके पीछे हट जाते हैं, तब आपके पीछे कोई खड़े रहने वाला नहीं होता है। हालांकि मित्रों, आपके निजी जीवन को सुधारने वाला भी कोई नहीं होता है, ना ही कोई सलाह देने वाला होता है। सलाह तो ऐसे लोग कई प्रकार के देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सलाह देते देते आपके निजी जीवन को और बिगाड़ना चाहते हैं। आप खुद भी वहां बर्बाद हुए हैं, वह इस प्रकार के सलाह देते हैं कि आपके कोई सुधार आए। लेकिन नहीं मित्रों, पीठ पीछे कोई तलवार भोंकने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की समस्याओं को लेकर के कोई निजी जीवन पर आपका खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का संकेत से हमें यह पता चलता है कि मित्रों, निजी जीवन को सुधारने के लिए आप स्वयं हैं। आप मंदिर का घंटा न बने। जो भी आपका मदद करने के लिए खड़ा होते हैं, उनके लिए आप सदैव खड़े रहें। ये नहीं कि हम किसी के लिए इतनी मदद की है, वह व्यक्ति लौटा करके हमारे निजी जीवन में कुछ मदद ना करे। तो ऐसे में आप नज़र में गिरावट बनते रहेंगे और अपने निजी जीवन को कभी भी सुधारने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। इतनी तो हम चर्चाएं कर लिए मित्रों, लेकिन ज़्यादा अच्छा बनना ही जीवन में अच्छा नहीं होता है। जीवन में उतना ही अच्छा बने रहें जितने में आपकी भलाई हो और लोगों की भलाई हो। ये नहीं कि हम खुद डूबो जा रहे हैं और लोगों का भला हम करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने निजी जीवन को नर्क के समान समझने लगेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिर वह 3 बड़ी समस्याएं क्या है। क्या आपके घर में वह 3 बड़ी समस्या आपके घर में ठहराव ले रहे हैं या फिर ठहराव ले चुके हैं? आखिर वह निजी जीवन को सुधारने के लिए उन 3 चीज़ों को घर से बाहर निकाल देने से सच में क्या जीवन में कुछ बदलाव आएंगे? सच में वह 3 चीज़ों को घर से फेंक देने से जीवन में कुछ सुधार हो पाएगा? जी मित्रों, यह जानने का प्रयास तो हम सालों और बेसब्री से कर रहे हैं कि आखिर हम निजी जीवन को सुधार कैसे नहीं पा रहे हैं। आखिर जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों है? क्या हम सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं? सही संकेतों का उच्चारण नहीं कर रहे हैं? देवी देवताओं के अनुरूप नहीं चल पा रहे हैं? या हर मन में भटकते रहते हैं? हर मनुष्य के मन में भटकते रहते हैं। जीवन में कुछ गलतियां जब हो जाती हैं तो अपने आप सुधार करने की स्थिति में नहीं, बल्कि दूसरों को कोसने की स्थिति में रहते हैं, दूसरों को देख भाल करने की स्थिति में रहते हैं। ये नहीं कि हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब आपके साथ कोई अनहोनी घटनाएं हुई हैं तभी आपको सुधर जाना चाहिए था, लेकिन आप इस बात का एग्री होकर के नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम घटनाएं को घटनाएं तक रहने दें। घटना जब भी हुए 2 या 3 दिन के बाद उसी निजी जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं, बल्कि वह भी बिगाड़ने का काम करने लगते हैं। आखिर वह 3 चीज़ें कौन है जो आप घर से बाहर फेंक देंगे तो आप अपने जीवन में साक्षात स्वरूप हो जाएंगे। चलिए शनिदेव की कृपा से वह 3 चीज़ों का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि वह 3 चीज़ क्या है जो आपके जीवन को नरक के सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
वो 3 चीज क्या है जो आपके जीवन को जरा सा भी बढ़ने नहीं दे रहा है, बल्कि घाटे के स्वरूप में हो रहा है। आखिर घर में नकारात्मक ऊर्जाएं उसी 3 चीजों के कारण से तो नहीं आ रहे हैं, इस जानने का प्रयास करते हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं मित्रों, पिछले कुछ समय से आप इतनी सारी तंगी तो झेल रहे थे, उन तीनों का नाम तो जानेंगे। आखिर घर में क्या वह 3 चीजों है उसका भी नाम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों, आपके निजी जीवन में कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी आपके अपनों ने ही किया हुआ है। आखिर वह 3 तांत्रिक क्रियाएं आपके निजी जीवन पर की है अपने ने। जी हाँ, और अपने ने ही आपके जीवन को तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं और चाहते हैं कि आपका घर और बाहर सब एक जैसे हो जाए, बद से बेहतर आपकी किस्मत हो जाए, आप कहीं का नहीं रहे, न घर का न घाट का, जीवन को आप अंत करने की बारी में आ जाए। इतनी भयंकर तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की गई है। जी हाँ मित्रों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि करोड़पति हैं, लखपति हैं, लेकिन उनके निजी जीवन में कुछ क्रियाएं ऐसे हुए हैं, उनके निजी जीवन में कभी भी शांति देखने को नहीं मिले। इसका क्या मतलब रह जाता है कि जिनके जीवन में करोड़पति है वह शांति के रूप में भटक रहे हैं, और जो व्यक्ति उनके हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है वह शांति के साथ रहते हैं। उनका करोड़पति होना कोई मायने तो नहीं रखता। जी हाँ मित्रों, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आए दिन अपने पति पत्नी के विवाद में लड़ते रहते हैं, पति किसी और के साथ चक्कर चलाते हैं तो पत्नी अपने निजी जीवन को सुधारने में लगती है, बेटे और कहीं न कहीं बेटियां नशे में विलुप्त हो जा रहे हैं और जीवन को कहीं न कहीं व्याप्त रूप से जीना नहीं चाहते हैं। जीना भी चाहते हैं तो बद से बेहतर उनके जीवन में खगाली गई है। घर में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता ही है। एक सदस्य की बीमारी समाप्त होते हैं, अगले सदस्य की बीमारी शुरुआत होते हैं। उनका यह मतलब तो नहीं रह जाता है कि जीवन में पैसा ही है। मन में शांति रखना भी जीवन में बहुत ही सारी समस्याओं का हल हो जाते हैं। दोस्तों, खुशियां जो कि सबसे मेन होती है, सबसे मेन खुशियां इसलिए होती है कि दोस्तों, पैसा का मतलब खुशियों को छीनना नहीं होता, लेकिन खुशियों को प्रदान करना होता है। जब खुशियां ही नहीं रहे तो पैसों का क्या करें। जी हाँ दोस्तों, तो खुशियों का रहना आपके जीवन में काफ़ी सारी हदों को पार कर जाते हैं। चलिए उन 3 चीज़ों को जानते हैं जो घर से बाहर आपको कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए घर से वह 3 चीज़ें क्या बाहर फेंकने चाहिए। घर में दोस्तों कूड़े कचरे नहीं रहना चाहिए। जो पुराने चप्पल जूते इकट्ठे हुए हैं जो आपके घर को नष्ट रूप में पहुंचाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मित्रों नकारात्मक ऊर्जाएं वो प्रवेश करती हैं, उन्हें आप घर से बाहर फेंक दें। वही दूसरी नंबर की मित्रों बात जो कि आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ ऐसी सामान जो आपके उपयोग में नहीं उन्हें भी आप घर के बाहर फेंक दें। ऐसी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाने का काम करती है। तीसरी नंबर की बात दोस्तों, घर में भी मकड़ी के जाले हैं, उन्हें भी आप साफ सफाई के रूप में रखें। यह भी सबसे मुख्य कारण होता है गरीबी और बीमारी लाने में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मकड़ी के जाले आपके घर में नहीं रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि निजी जीवन में कुछ सुधार आ जाए। इन 3 चीज़ों को घर से बाहर फेंक दें, आपके लिए जीवन में सुधार हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत करते हैं। आपका दिन शुभ हो।